दोस्तों, भारत एक संस्कृति प्रधान देश है और इस देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। ये आपने देखा होगा, कभी न कभी किसी महीने में, इस महीने में या अगले महीने में, हर 2-1 महीने में एक नया त्यौहार आ जाता है और ये त्यौहार भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है, इन त्योहारों के बहुत बड़े महत्व होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये त्यौहार आते क्यों हैं? अरे किसी भी त्यौहार के बनने के, उसको मनाने के, सेलिब्रेशन के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य होता है और उसी प्रकार का एक अच्छा सा और प्यारा सा त्यौहार आ गया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, घर घर में तैयारियां चल रही हैं। बहनें अपने भाइयों के हाथों में, कलाई में राखी बांधने की तैयारी कर रही हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस त्यौहार के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में। तो आपको ये भी समझना चाहिए, आखिर ये त्यौहार मनाया क्यों जाता है। तो बहुत पुरानी बात है। सतयुग में ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में और खासकर पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि हमारे यहाँ इस पृथ्वी लोक पर एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे। हालांकि वो एक राक्षस कुल से बिलोंग करते थे, लेकिन वो स्वयं में बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे। आपने नाम सुना होगा भक्त प्रहलाद का, और उन्हीं भक्त प्रहलाद के प्रपौत्र यानी कि नाती थे, जिनका नाम था राजा बलि। यानी कि प्रहलाद के पुत्र बहरोचन और बहरोचन के पुत्र थे राजा बलि। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया और उन्होंने 1-2 नहीं, बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए। उनके अश्वमेध यज्ञ जब पूरे 100 होने वाले थे तो देवराज इंद्र को कष्ट हुआ। देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा थे, उन्होंने सोचा यदि राजा बलि के यज्ञ 100 पूरे हो गए तो ये स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा और ये हमारा राज्य चला जाएगा। अब इसी कष्ट को लेकर के देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु श्री हरिनारायण से कहने लगे कि हे प्रभु, हे दीनों के दयाला, हमारी रक्षा करो, हमारा राज्य छिनने वाला है। जाओ और जाकर के आप राजा बलि को समझाओ, उसके अंतिम इस 100वें यज्ञ में बाधा पैदा करो ताकि उसके 100 यज्ञ पूरे ना हो पाएँ। भगवान विष्णु ने पहले तो बहुत समझाया, लेकिन देवराज इंद्र ने एक भी बात नहीं मानी। ज़्यादा विनती करने लगा तो भगवान ने कहा ठीक है, हम अपने भक्तों के लिए ही काम करते हैं, आखिर तुम भी हमारे भक्त हो। भगवान ने उस इंद्र की बात को मान लिया और भगवान विष्णु राजा बलि के यज्ञ को रोकने के लिए चले। अब राजा बलि के यज्ञ को रोकने के लिए जब वो चले तो उन्होंने 52 भगवान का अवतार धारण किया। 52 अंगुल के बन गए भगवान, बड़ा मोहनी स्वरूप था। अब राजा बलि के दरवाजे पर आए और आवाज़ लगाई, राजा से विनती की कि हमें कुछ दान में दे दो, तुम ब्राह्मणों को दान देते हो। राजा ने कहा ठीक है, आप छोटे हो, जो भी चाहो वो आप ले लीजिए। लेकिन वहीं पर राजा बलि के जो गुरु थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने राजा बलि को समझाया। बोले अरे ये छलिया है, ये भगवान विष्णु है, इनको दान मत देना, नहीं तो तुम फंस जाओगे। लेकिन राजा बलि ने विष्णु भगवान का नाम सुनते ही अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, यदि ये भगवान हैं और स्वयं मेरे दरवाजे पर आए हैं तब तो मैं दान इनको अवश्य दूंगा, अब तो बिना दान के नहीं छोड़ सकता। और इस प्रकार से राजा बलि ने कहा स्वामी, आप जो चाहो मांग लीजिए, आपकी बड़ी मनमोहनी मूर्त है, बड़ी सुंदर हो, आप क्या चाहते हो दिल खोल कर मांगिए। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम देना चाहते हो तो हमें 3 कदम पृथ्वी दे दो। राजा बलि ने विचार किया और कहने लगा महाराज, आप सोना चांदी धन दौलत कुछ भी मांग लेते, आप इस 3 कदम पृथ्वी से क्या करोगे। राजा की बात सुन के भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैंने जितना मांगा है बस मुझे उतना ही दे दो। राजा बलि ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं बड़े बड़े हमारे यहाँ राक्षस हैं, उनके पैरों से नाप देता हूँ तो ज़्यादा आ जाएगी। भगवान ने कहा वो भी नहीं होगा, मैं स्वयं अपने ही पैरों से नापूंगा। राजा ने कहा ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा। अब भगवान ने जब नापने की बात आई तो भगवान ने अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही अपना रूप बढ़ाया तो इतना विशाल विकराल रूप धारण किया है, विराट स्वरूप में आ गए भगवान विष्णु और उन्होंने तीनों लोकों को 3 कदमों में नाप लिया।
अब राजा बलि से कहा, राजा बलि ये तो दान पूरा हुआ, अब तुम संकल्प में हमें और कुछ क्या दोगे? राजा ने कहा, जो प्रभु आप मांगते हैं। बोले, आधा कदम और दे। राजा बलि ने कहा, ठीक है, मैं आपको वो भी दे देता हूँ। अब राजा बलि ने विचार किया कि मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, स्वर्ग जो अभी तक मैंने जीत नहीं पाया था वो भी चला गया, मृत्युलोक यानी पृथ्वी भी चली गई और पाताल लोक भी चला गया। अब मैं करूं तो करूं क्या, परेशान हो गया। लेकिन राजा बलि की जो पत्नी थी उसने कहा, ठीक है स्वामी, आपने तो छल कर लिया, लेकिन ये बताइए धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान ने कहा कि ठीक है, धनी बड़ा होता है। तो राजा बलि और उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी जब 3 कदम में आपने तीनों लोक नाप लिए तो आधा कदम मेरे शरीर पर नाप लो। और राजा बलि बैठ गए, अपनी पीठ को झुका दिया, कहने लगे, हमारे शरीर को नाप लीजिए, आपका आधा कदम तो हो ही जाएगा। भगवान प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में आकर के राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि तुम जो चाहो हमसे मांग लो। राजा बलि कहने लगा, ठीक है भगवान, अभी तो आप भिखारी बनकर आए थे और आप कहते हो कि कुछ मांग लो, मैं भिखारियों से दान नहीं लेता। राजा बलि की पत्नी भी हंसने लगी, उसने कहा, मैं भी भिखारियों से दान नहीं लेती हूँ। अब भगवान ने बहुत कहा कि तुम मेरे भक्त हो, जो चाहो मांग लो। जब ज़्यादा कहा तो भक्त ने भी विचार किया कि ठीक है, प्रभु जब मना रहे हैं तो मान जाओ। अब राजा बलि ने कहा, स्वामी जी अगर आप देना ही चाहते हो तो मेरा एक महल है और उस महल के बीच में अगर मैं बैठ जाऊं तो मैं जिधर भी नज़र करूं आप मुझे वहीं दिखाई देने चाहिए। दूसरा, हर गेट पर मिलें, जिस गेट से भी हम निकलें आप हमें बस वहीं दिखाई दें, हमें दर्शन देते रहें। भगवान ने कहा, ठीक है, तथास्तु। अब इस वरदान में भगवान फंस गए। भगवान राजा बलि के यहाँ इतने बंधक हो गए कि राजा बलि कभी इस दरवाजे से तो कभी उस दरवाजे से, अब 52 दरवाज़ों वाला वो किला था। राजा बलि के बार बार इधर उधर जाने पर भगवान दौड़कर कभी इस गेट पर जाते, कभी उस दरवाजे पर जाते राजा को दर्शन देने के लिए। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। अब भगवान विष्णु जब अपने धाम में नहीं पहुँचे तो माता लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा, नारद जाओ पता लगाओ हमारे प्रभु कहाँ हैं। नारद ने हंसते हंसते कहा, माता स्वामी तो आजकल राजा बलि के दरवाजे पर सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं। अब जैसे ही ये बात सुनी तो माता बड़ी चिंतित हुई। उन्होंने देखा देवयोग से, उन्हें सारी कहानी पता चल गई। अब माता लक्ष्मी कहने लगी, देवर्षि कोई तो उपाय करो जिससे कि हमारे स्वामी वापस आ जाएं। तो देवर्षि ने कहा, ठीक है माता, अगर तुम ये चाहती हो तो तुम जाओ और जाकर के राजा बलि के हाथ में, सावन का महीना आ रहा है, भाद्रपद है, यानी भाद्रपद शुरू होने वाला है और सावन का महीना है, तो ऐसा करो इस पूर्णिमा को राजा बलि के हाथ में एक धागा बांधो, एक रक्षाबंधन बांधो और उससे वरदान में अपने पति को ले आना। अब यही किया माता ने। माता लक्ष्मी राजा बलि के दरवाजे पर आईं और उन्होंने कहा, राजन मैं तुम्हारी बहन हूँ। राजा ने विचार किया, कहने लगा, मेरी तो कोई बहन नहीं है, मैं आपको नहीं पहचानता। माता लक्ष्मी कहने लगी, मैं छोटे पर चली गई थी और मैं तुम्हारे बुआ की लड़की हूँ, तुम मुझे नहीं पहचानते हो। मैंने सोचा है आज पूर्णिमा है और मैं आपके हाथ में एक रक्षाबंधन बांधूँ, एक धागा बांधूँ। राजा ने खुशी खुशी अपनी कलाई कर दी और कहा, बहन बांध दो और जो मांगो हमसे, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। अब माता लक्ष्मी को तो और कुछ तो चाहिए नहीं था। सो माता लक्ष्मी ने कहा, हे भैया, अगर तुमने हमें कुछ देने का वचन दिया है तो मुझे और कुछ नहीं, बस ये आपके द्वार पर जो द्वारपाल है, जो हर समय आपके सामने रहता है, बस मुझे ये द्वारपाल दे दो। माता लक्ष्मी की बात सुन के राजा आश्चर्य में पड़ गए और राजा बलि ने कहा कि देवी तुम कहीं लक्ष्मी तो नहीं हो? मैं समझ गया कि ये भगवान है और भगवान को मांगने के लिए केवल माता लक्ष्मी ही आ सकती हैं। तो मैया लक्ष्मी भी अपने असली बेस में आ गई और उन्होंने कहा, राजन बस मुझे यही दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत दिन हो गए मेरे स्वामी प्राणनाथ बैकुंठ धाम को छोड़कर आपके दरबारे में नौकरी सी कर रहे। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान को मुक्त किया। अब कुछ समझ में आया, ये रक्षाबंधन का त्यौहार उसी दिन से मनाया जाने लगा।
महाराज बलि के हाथ में माता लक्ष्मी ने जब राखी बांधी थी, यानी कि धागा बांधा था और वचन दिया था कि हे बहन, मैं जीवन भर आपकी रक्षा करूंगा, और इसीलिए और इसी उपलक्ष्य में तभी से हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी लोग रहते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही आनंददायी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, जिससे ऐसी ज्ञानवर्धक बातें और ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चाएं हम आपसे आगे भी करते रहें।